वहाँ से गोला भारतीय आर्मी वाले छोड़ते हैं, रॉकेट जो भी हो, यहाँ नहीं गिरता, लेकिन इस जगह को छोड़ के इससे आगे जाके गिरता है। इसमें कोई शक नहीं है। ये शक कैसे दूर होगा कि यहाँ नहीं गिरता? इसकी पहली बात तो ये है कि ये आपको मालूम है कि ये पंजन हाइट के ऊपर है, उसके बावजूद कितनी छलंग हो इंडियन आर्मी की हो, इधर गोला नहीं आता। और उसकी ये वजह है भी इंडियन बॉर्डर के बिल्कुल सामने और बिल्कुल। हाइट पे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। की बरकत की वजह से आज भी यहाँ पे भारतीय आर्मी की वजह से कोई जख्मी नहीं होता। कोई जख्मी नहीं है, गोली भी नहीं इधर आती है। और इससे आगे जो है वो जख्मी होते जख्मी होते हैं, मकान को नुकसान होता है, जमीन को, माल मवेशी को नुकसान होता है। अल्लाह का इतना करम है कि सर्विस करते रहे तो मैं आपको गाजी कह सकता हूँ। हाँ, इंशाल्लाह गाजी माशाल्लाह। कितने हिंदू मारे? मुझे तकरीबन 3 साल का अरसा मिला बॉर्डर में, सरी चत्तर के ऊपर मैं सर्विस मैंने की है। तो फिर मैं आपसे एक अगर बात पूछूं कि मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह किस कबीले से थे? ये गुजर कबीले से थे। ये बात कैसे दुरुस्त है कि वो गुजर कबीले से थे? ये जो उन्होंने हिस्ट्री लिखी हुई है और जो तख्ती लगी हुई है दरबार के ऊपर, उसके ऊपर उनका नाम शजरा है। अस्सलाम वालेकुम। आज के गोरखधंधा में पंजन बाला के मकाम पे खड़ा हूँ। पंजन बाला के मकाम से ये ऊपर साथ आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी, वो सामने देख सकते हैं बिल्कुल साथ इंडियन आर्मी। ये भी कश्मीर, वो भी कश्मीर। वहाँ से अगर वो फायर करें, इस जगह को क्रॉस करके दूसरी जानिब जो हैं लोग मुतासर होते हैं और गोलाबारी वहाँ तक पहुँचती है। मगर क्या वजह है कि जहाँ हम खड़े हैं दरमियान में बॉर्डर के, जहाँ से फायरिंग होती है, यहाँ गोला बारूद लोगों के ऊपर ना तो गिरता है, ना वो ज़ख्मी और शहीद होते हैं। आज इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। और मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह यहाँ ठहरे, रहते रहे, कलाम लिखा, आज भी लोग यहाँ पे आते हैं, उनकी कोई जगह बनी है। और राजा हबीब रहमान साहब से बात करूँगा और तारीख़ी चीज़ें आपके साथ डिस्कस होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर। आप पंजन के ऊपर तशरीफ़ लाए और मेरा आप इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका भी शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और गाइड किया। हबीब साहब, आप खुद आर्मी में रहे, ऐसा ही? जी बिल्कुल, मैंने 20 साल आर्मी में सर्विस की है। उसके बाद मैं सऊदी अरब चला गया हूँ और फिर अभी आ गया हूँ मैं। अगर आप आर्मी में रहे, सर्विस करते रहे, तो मैं आपको गाजी कह सकता हूँ। हाँ, इंशाल्लाह गाजी माशाल्लाह। कितने हिंदू मारे? मुझे तकरीबन 3 साल का अरसा मिला बॉर्डर में, सरी चत्तर के ऊपर मैं सर्विस मैंने की है। उधर फायरिंग तो बहुत होती थी, पर मालूम नहीं है कि कितने मरे हैं या ये पर है। मैं गाजी हूँ, आपने जो बात बोली है गाजी। हाँ। हम जिस जगह खड़े हैं इसको पंजन बाला कहते हैं। पंजन बाला कहते हैं। क्यों कहते हैं पंजन? ये पंजन बाला, ये पंजन 5 ग्राम है। ये आप नीचे देख सकते हैं इनको, ये जितने भी हैं ये मौजा पंजन में आते हैं। ये हाइट है इसलिए इसको बाला पंजन कहा जाता है। पंजन कहते हैं। यहाँ के एक साबिक मेजर रिटायर्ड आर्मी के मेजर रिटायर्ड मुनसफ दाद खान मरहूम, जो हमारे वजीर भी रहे, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो इस देहात में पैदा हुए। इस देहात में पैदा हुए। इधर इस वक्त उनके मामू, फूफी, मासी वगैरह इधर हैं। उनका घर अगर आप देखें इधर, तो इधर नीचे चढ़ोई के एरिए में है। उन्होंने तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल गोला में हासिल की। ये जगह पंजन बाला जो है इतनी हाइट पे है कि अभी भी काफ़ी हवा चल रही है। लोगों की सेहत मैंने देखा अच्छी है। सड़क बन गई जिसकी वजह से आमदोरफ्त हो रही है। यहाँ पे लोगों के बारे में सुना कि बैरूनी दुनिया में भी हैं, माल मवेशी भी रखे हैं, मुख्तलिफ कबाइल के लोग रहते हैं। वहीं पे मियां मोहम्मद बख्श भी यहाँ पे रहते रहे। जी सर, ये इसमें कोई शक नहीं है जो आपने बात बोली है। इधर जाट बरादरी के भी हैं, गुजर बरादरी के भी हैं, जरार बरादरी के भी हैं और राजपूत बरादरी के भी हैं। तो फिर मैं आपसे एक अगर बात पूछूं कि मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह किस कबीले से थे? ये गुजर कबीले से थे। ये बात कैसे दुरुस्त है कि वो गुजर कबीले से थे? ये जो उन्होंने हिस्ट्री लिखी हुई है और जो तख्ती लगी हुई है दरबार के ऊपर, उसके ऊपर उनका नाम शजरा है। मियां साहब ने पंजन के हवाले से एक शेर कहा था, आप पंजन के रहने वाले हैं, पढ़ सकते हैं? जी मैं पढ़ सकता हूँ। मियां साहब ने लिखा कि कबर मेरी जे पंजन होंदी खलगत गल्लां कर दी, डाडे दे हाथ कलम मोहम्मद जिंद नमानी डरदी। डाडे ते हाथ कलम मोहम्मद जिंद जमानी डरती। क्या बात। अब मुझे ये बताएं कि बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पे तो सड़कों की हालत बेहतर होनी चाहिए, बेहतर क्यों नहीं है? बेहतर बस हम थोड़े से पसमंदा इलाके, इधर जो पहले मैंने आपको बात बोली है कि इधर 4 बरादरी रहती है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर
कोई जख्मी हो जाए, भारत की फायरिंग हो तो कैसे लेके जाएं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये जो हमारी आर्मी है इधर इस आर्मी में जो हॉस्पिटल बना हुआ है, ये तकरीबन हरीपुर, गोला, सब्जकोट, पंजन बाला के जितने लोग भी हैं, वैसे भी अगर फायरिंग ना भी हो तो मेडिकल लेने के लिए जाते हैं। क्या बात है, हमारे इस इलाके में आर्मी का हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल है और डिस्पेंसरी, जैसे हमारी डिस्पेंसरी होती है ना, ऐसे उन्होंने बाकायदा वो टाइम देते हैं 3 घंटे 8 से 11 बजे तक। कैप्टन डॉक्टर इधर बैठता है, मेजर डॉक्टर बैठता है, नर्सिंग बैठते हैं। नर्सी बैठते हैं। अभी अजान हो रही है, हमें इंतजार करना पड़ेगा। करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब इस बात की हिकमत बताइए, वहाँ से गोला भारतीय आर्मी वाले छोड़ते हैं, रॉकेट जो भी हो, यहाँ नहीं गिरता, लेकिन इस जगह को छोड़ के इससे आगे जाके गिरता है। इसमें कोई शक नहीं है। ये शक कैसे दूर होगा कि यहाँ नहीं गिरता? इसकी पहली बात तो ये है कि ये आपको मालूम है कि ये पंजन हाइट के ऊपर है, उसके बावजूद कितनी शेलिंग हो इंडियन आर्मी की हो, इधर गोला नहीं आता। और उसकी ये वजह है भी इंडियन बॉर्डर के बिल्कुल सामने और बिल्कुल। हाइट पे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये इसका तो अल्लाह ताला को मालूम होगा, पर जो हमने अपनी आंखों से देखा, सरकार मियाँ साहब इधर रहते हैं, उनकी बैठक है इधर, उन्होंने इधर बैठकर सैफ मलूक लिखा है, उनके साथ शाह साहब हैं। शाह साहब भी बहुत बड़ी हस्ती हैं। ये पंजन वाले लोग हैं या माल मवेशी है, ये उन बुज़ुर्गों की वजह से हम बिल्कुल तंदुरुस्त भी हैं, सेहतमंद भी हैं, फसल भी हमारे बहुत हैं। ये जितने लोग हैं, ये हर शय में बरकत, हर शय में बरकत। अल्लाह के 2 वली मियाँ साहब और शाह साहब यहाँ रहते थे, उनकी बरकत की वजह से आज भी यहाँ पे भारतीय आर्मी की वजह से कोई जख्मी नहीं होता। कोई जख्मी नहीं है, गोली भी नहीं इधर आती है। और इससे आगे जो है वो जख्मी होते होते हैं, मकान को नुकसान होता है, जमीन को, माल मवेशी को नुकसान होता है। अल्लाह का इतना करम है कि इस वक्त मेरी 55 साल उम्र है, यहीं पे पैदा हुए, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ, इधर ही मैं पैदा हुआ हूँ। कुछ भी मैंने अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखा है। तो आपका इस बात के ऊपर यकीन है? कामिल है। हमारा यकीन है, कामिल है, सरकार मियाँ साहब की वजह से और शाह साहब की वजह से। ये देखिए कि अल्लाह के नेक लोग जहाँ पे रहे, जहाँ पे पैदा हुए, उन लोगों के करम की वजह से आज भी इस जगह के ऊपर भारतीय शेलिंग हो तो लोग उस गोलाबारी से शहीद या ज़ख्मी नहीं होते। और ये एक तारीख़ी मकाम है। अगर आप लोग कश्मीर के सुनने वाले हैं या पाकिस्तान के आसपास, ये ज़िला कोटली है, तहसील चढ़ोई है, पंजन बाला सबसे ऊंचा मकाम है। मियाँ साहब यहाँ पे रहते रहे। अगर आप लोग आना चाहें तो सड़कों की इतनी भी हालत बुरी नहीं है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। इस जगह के ऊपर विज़िट करेंगे तो आपको बड़ी अच्छी और खूबसूरत दुनिया नज़र आएगी। आपके टाइम का बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।